हे गाइस, आज की वीडियो है सीलिंग में फास्टनर कैसे लगाते हैं, इस पे पंखा टंगता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सीलिंग का मेजरमेंट कर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई करके जहाँ पे हमारा फैन आएगा बिल्कुल एकदम सेंटर को मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले काम है हमारा ये हमारा मार्क यहाँ पे है बीच सेंटर। तो हम सबसे पहले फास्टनर लेंगे और फिर बिट लेंगे। अगर हम 10 mm का फास्टनर लगा रहे हैं तो 16 mm का बिट लेंगे, उस पर टेप से मेजर कर लेंगे इतना अंदर जाएगा। फिर लगा के देखते हैं बिल्कुल ठीक जगह है तो ठीक है। अब मशीन को उठाते हैं, ड्रिल मशीन में बिट को लगाते हैं, इसको हैमर भी बोलते हैं। यहाँ पे हमें मार्क कर लिया है। अब मशीन को चला देते हैं। मशीन को इतना बिट को इतना ही ले जाना है जितने में हमारा काम हो जाए, यानी कि फास्टनर ज़्यादा अंदर ना जाए, ढीला ना रहे। फास्टनर को उतार लेते हैं। अब यहाँ पे इस साइड में हम लगाएंगे फास्टनर को। हमको फास्टनर का एक बार और मैनेजमेंट कर लेना है, थोड़ा कम रह गया है, फिर से कर देते हैं। अब सही है, ओके है। अब हमें इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक फास्टनर की, एक बिट की और एक हथौड़े की। ऐसे हम इसके अंदर फास्टनर को लगाएंगे। अब ये फास्टनर लगा दिया है, ऐसे रुक जाता है ये। फिर हथौड़े की मदद से बिना चोट लगवाए ऐसे ठोक देते हैं इसको हम बेहतरीन तरीके से। फिर इसकी चूड़ी को टाइट कर देते हैं, जो इसके अंदर नीचे वाली चूड़ी होती है। और फिर बिट को अंदर देकर चुगड़ते से घुमा के बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से टाइट कर देते हैं, जिससे रिक्स ना हो। फिर इस पर वज़न डाल के देखते हैं कि पंखे का वज़न फास्टनर झेल लेगा या नहीं। जब इस फास्टनर ने हमारा 85-80 किलो वज़न झेल लिया तो इसका मतलब कंफर्म है कि पंखा का वज़न भी ये फास्टनर खूब आराम से झेल लेगा। अभी आगे हम इसमें फ़ैन का लैंप लगाएंगे, जिसको गुच्छा भी बोलते हैं बहुत सी जगह पर। इसकी हम ये निडल पिन निकाल लेते हैं, इसको सेफ्टी पिन भी बोलते हैं। और फिर इसके रबड़ को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इसमें बनाएंगे। अभी इसमें आई नहीं तो हम इसको थोड़ा ग्राइंडर की मदद से काटेंगे। आपके यहाँ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है तो आप भी ऐसे ही ग्राइंडर की सहायता से काट लें। ये 10 mm के फास्टनर में प्रॉब्लम आती है, 12 mm के फास्टनर में नहीं। 12 mm के फास्टनर के लिए 18 mm का बिट चाहिए होगा, और 10 mm के फास्टनर के लिए 16 mm का बिट चाहिए होगा। आओ अभी बेहतरीन तरीके से लग जाएगी, लगाते हैं। हमने उसको लगा लिया है। अब डंडी में वायर डाल रहे हैं। वायर ऐसे डालते हैं। वायर डालने के लिए इस डंडी में 3 छेक होते हैं वैसे तो। 2 छेक में हमारा वो लगता है वोल्ट, और 1 छेक में को हमारी वायर निकलती है। और वायर के आखिरी सिरे पे यानी कि आखिरी 3 इंच पे हम टेप लगा के छोड़ देते हैं। काफ़ी बार नए इलेक्ट्रीशियन आके नीचे पंखा लगाते हैं तो वायर को खींच देते हैं, फिर अर्थ आ जाता है सीलिंग में। तो उसके बचाव के लिए हम ये टेप लगा देते हैं पहले से ही। सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और फ्लेक्सिबल में को डाला गया है। देखो यहाँ से हमने वायर डाली, इसमें से हम पेंच लगाएंगे। आप अपने यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हो। कोई इलेक्ट्रीशियन आए तो उससे करा सकते हो या फिर खुद से कर सकते हो। ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाला वर्क नहीं है। फिर फ्लास से बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से टाइट कर देते हैं दोनों साइड से उंगली लगाकर। ये दूसरे भाई सीलिंग का काम भी साथ साथ कर रहे हैं, देखो कैसे जुबाई ले रहे हैं। ये बहुत हल्कस वाले हैं। अब हम आपको वायर दिखाते हैं। ये 3 वायर है, एक न्यूट्रल, एक फेस जिससे हम स्विच को ऑपरेट करेंगे, और एक अर्थिंग के लिए जिसको हम ग्राउंड करेंगे। अर्थिंग बहुत ज़रूरी है मकान के लिए। अब दोबारा वो एक बार वेट डाल के देख लेते हैं। ओहो, सही है, एकदम परफेक्ट। आप भी ऐसे ही चेक करके लगाएं। तो इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं एक प्लास, एक मशीन, एक बिट और एक हथौड़े की ज़रूरत पड़ी है। चलिए गाइज, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर देते हैं अब फ्लेक्सिबल दिखाकर।